हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज रानी और मैं आ गई हूँ एक और धमाकेदार कोरियन ड्रामा लेकर। डेथ गेम के पहले एपिसोड की शुरुआत चोई ईजे से होती है, जो एक अंधेरे रूम में पैनिक कर रहा होता है और कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे वहां जाना होगा। एक औरत अंदर आती है और उसे बिना कुछ बोले गोली मार देती है और फिर ईजे प्लेन से गिर रहा होता है और वो कहता है कि वो सिर्फ शांति से मरना चाहता था, पर वो इस तरह नहीं मर सकता। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चोई एक प्रेस्टीजियस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है। कॉल पे उसकी गर्लफ्रेंड ली जिसू उसे इनकरेज करती है, लेकिन तभी एक आदमी उसके सामने से तेज भागता हुआ कार एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। ये सीन देखकर ईजे ट्रॉमेटाइज हो जाता है। ये शॉक इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपना इंटरव्यू भी फेल कर देता है। इस वजह से उसका लाइफ का गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी चला जाता है। तभी उसका दोस्त कॉल करके बताता है कि उसने जो पैसा एक डील में लगाया था वो पूरा फ्रॉड निकला। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचता। पुलिस भी हेल्प नहीं करती क्योंकि ये फ्रॉड के चार्जेस प्रूव नहीं होते। थके हारे वो अपनी गर्लफ्रेंड जीसू से मिलता है और देखता है कि एक लग्जरी कार से कोई उसको ड्रॉप कर रहा होता है। ईजे खुद को एक बोझ समझता है, इसलिए वो जीसू से भी ब्रेकअप कर लेता है। इसके बाद उसका लैंडलॉर्ड उसको घर से निकाल देता है और उसके सारे सामान भी बारिश में भीग रहे होते हैं और उसको सिर्फ 2 दिन मिलते हैं सब हटाने के लिए। उस रात वो एक टॉल बिल्डिंग से जंप करके मर जाता है। अचानक ईजे की आंखें खुलती है और वो एक प्लेन के अंदर होता है जिसमें वो एक लेडी को देखता है। वो डेथ होती है। जैसे ही डेथ अपने शेड्स हटाती है, ईजे एक स्कैरी डार्क जगह में पहुंच जाता है। डेथ बोलती है कि उसने डेथ का मजाक बनाया है और उसको एक भयानक सजा मिलेगी। डेथ उसको एक बड़ी पनिशमेंट देती है। वो कहती है कि अब तुम्हें 12 बार मरना पड़ेगा। वो उसकी सोल को 12 अलग अलग लोगों की बॉडीज में एंटर करेगी जो ऑलरेडी डेथ फेस कर रहे होंगे। चाहे वो कुछ भी करे, उसको हर बॉडी में मरना ही पड़ेगा। अगर वो उनके मौत से बच जाता है तो वो उस बॉडी में बाकी की जिंदगी जी सकता है। फिर ईजे प्लेन में खुद को पाता है और एक चमकता हुआ स्टोन उसके अंदर समा जाता है और ईजे को पता चलता है कि वो पार्क जिन ते नाम के आदमी की बॉडी में है, जो कि एक सीईओ का बेटा है। ईजे खुश होता है कि अब वो अपनी जिंदगी आराम से गुजारेगा, लेकिन उसी समय प्लेन का इंजन ब्लास्ट हो जाता है और पूरा प्लेन एक फायरबॉल बन जाता है और उसकी एक पेनफुल डेथ हो जाती है। ईजे फिर डार्क रूम में आ जाता है जहाँ डेथ उसका इंतजार कर रही होती है। डेथ कहती है, हर बार जब तुम मरोगे तुम मुझसे मिलोगे और मैं तुम्हें गोली मार के नेक्स्ट लाइफ में भेज दूंगी। फिर उसे गोली मार देती है। इस बार ईजे सॉन्ग जे नाम के आदमी के बॉडी में आता है। वो एक इम्पॉसिबल चैलेंज के बीच में होता है। 8000 मीटर बिना पैराशूट के डाइव कर रहा होता है और वो नेट से थोड़ा दूर में लैंड करता है और उसकी फिर से एक पेनफुल डेथ हो जाती है।